बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रेफरेंस पोजीशन का, कैरेक्टरिस्टिक का और मेंटिसा का। अब रेफरेंस पोजीशन के बारे में समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेट करता है कैरेक्टरिस्टिक से। रेफरेंस पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, कौन सी जगह होती है? वो पोजीशन जो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होता है? जो ज़ीरो नहीं होता, उसके बाद और उससे अगला जो भी नंबर हो उससे पहले वाली जगह को कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। जैसे मैं आपको कोई भी नंबर दे देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कोई भी नंबर लिख लेती हूँ, कहती हूँ 25 है, ठीक है। अब 25 है तो 25 में आप देखें कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है? ये है ना, ये खुद एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये ज़ीरो तो नहीं है ना। इसके बाद और इससे अगली रकम से जो पहले ये जो जगह है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अब जो रेफरेंस पोजीशन का साइन होता है वो किस तरह का होता है? ऐसे, उल्टा वी नहीं होता वो। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन की समझ आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में जो रेफरेंस पोजीशन होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड की है रेफरेंस पोजीशन 25, इस 25 के अंदर देखें, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन थी ना। अब इसमें देखें अगर एक हमारे पास सिंपल नंबर है 25, तो इसमें देखें कहाँ पे पॉइंट होगा? पॉइंट नहीं है ना इसमें, तो इसका मतलब है इसका लास्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये जो हमने रेफरेंस पोजीशन के अंदर पॉइंट डाला है, ये यहाँ पे पॉइंट है ना, डेसिमल है, जिधर रेफरेंस पोजीशन है उधर डेसिमल है। अब उस डेसिमल से लेके लास्ट वाला जो इसका ओरिजिनल डेसिमल है उधर तक के कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1। एक और चीज, अगर आपका जो डेसिमल है, जो आपका ओरिजिनल डेसिमल है, ये वाला जो आपका लास्ट डेसिमल है, उस डेसिमल को देखें कि अगर वो रेफरेंस पोजीशन से आगे हो, राइट साइड की तरफ हो, तो उसका मतलब है आपने इसको पॉजिटिव लिखना है। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस पोजीशन से पीछे हो डेसिमल, तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन डालना है। और नेगेटिव साइन किस तरह डाला जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर ये पीछे होता तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 1 के ऊपर बार। फिर आता है हमारे पास मेंटिसा। अब मेंटिसा कैसे होता है? ये जो आपने रेफरेंस पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यहाँ पे स्टार्ट में लिखी थी ना, ये कैरेक्टरिस्टिक तो आपका 1 है ना। अब 1 आपने कैसे लिखा था? 2.5 से, और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट से आपने लिखा था ना कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा था 2.5, जिधर इसकी रेफरेंस पोजीशन थी उधर पॉइंट डाल देना है। कैलकुलेटर के अंदर इसको लॉग दबा के कैलकुलेट करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लॉग लिखेंगे। लॉग के साथ क्या लिखेंगे? ये देखिए, मैंने लॉग लिखा। लॉग के साथ क्या लिखना है? 2.5। अब देखिए इसका आंसर क्या आया है? 0.3979, ठीक है। आगे 4। अब इसको आपने लिखना कैसे है? आपने 0 पॉइंट नहीं लिखना, 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं। और उनको कैसे लिखना है? ये देखें, ये है ना 3979, 4 है ना, तो 3979 लिख लेंगे। अब इससे जो अगला डिजिट है ना, जो 5वां डिजिट है, उसको आपने देखना है कि वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो पीछे वाले में एक इंक्रीज कर देना है। लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो इसका मतलब है आपने उसको एज इट इज लिख देना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3979, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3979। ये जो पॉइंट मैंने डाला ना, ये इसलिए डाला है कि जहाँ पे पॉइंट हम डालेंगे उससे पीछे हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था यहाँ पे? 1, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। आपको समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कहा गया है? फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा? रेफरेंस पोजीशन इसकी कहाँ पे है? रेफरेंस पोजीशन इसकी 5 के बाद है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके बाद यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब देखिए इसमें पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है इसके लास्ट में पॉइंट है। इसके बीच में कितने डिजिट्स आए हैं? 3 डिजिट्स आए हैं रेफरेंस पोजीशन से लेके इधर तक। तो हम क्या लिखेंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे
कि हमारा जो रेफरेंस पोजीशन है उससे आगे की तरफ पॉइंट है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ही रहने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास कहाँ पे है जो हमारा रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पे है, ये नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट के बाद ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। अब रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट कहाँ पे है, ये देखें इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें नहीं था लगा हुआ इसलिए हमने लास्ट पे लगाया था, इसमें लगा हुआ है। तो ये देखें इसके इसके और इसके बीच में जस्ट 1 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखें आगे की तरफ गए हैं, यानी कि राइट साइड की तरफ गए हैं, तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव का मैंने आपको बताया था किस तरह करना है। अब यहाँ पे देखें इसका जो रेफरेंस पोजीशन है, ये देखें ये 0 है, ये भी 0 है। नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5। 5 के बाद जो ये हमारे पास जगह है, ये एक रेफरेंस पोजीशन है इसकी। इसके साथ इसका मतलब है कि जो पॉइंट है, पॉइंट से लेके इधर तक कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 लिखा। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हम उल्टी साइड पे गए, हम आगे जाते थे तो पॉजिटिव डालते थे ना, अब हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे गए हैं तो हम क्या कहेंगे, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसका रेफरेंस पोजीशन है इसकी वो ये है, 2 के बाद है ना, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आ गई। इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि पॉइंट से लेके रेफरेंस पोजीशन तक कितने डिजिट्स हैं, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2। और ये देखें हम लोग आगे की तरफ गए हैं तो हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास इसके जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पे है, नॉन जीरो डिजिट है, 4 के बाद हमारे पास इसकी ये रेफरेंस पोजीशन है। अब यहाँ से देखें कि हम कितने डिजिट्स पॉइंट्स के पास गए हैं, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स के बाद हम इस पॉइंट के बाद गए हैं, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, 5 है। और साथ ही साथ हम पीछे की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो साइन है वो नेगेटिव का आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 के बाद आएगा, 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन होगी, ये नॉन जीरो डिजिट है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे के अंदर पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, 5। और हम रेफरेंस पोजीशन से आगे की तरफ गए थे, तो इसका मतलब है हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको देखें ये इसलिए इतना जल्दी समझ आ गया क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसका लॉग कैसे निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के थ्रू ही निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, देन इसका हम मेंटिसा निकालेंगे और इसका फिर लॉग निकल आएगा। मेंटिसा मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं, सेम वैसे ही। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन आ गई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, यहाँ पे इसका पॉइंट है तो ये आ गया 1 आ गया हमारे पास। ये देखें मेंटिसा निकालते हैं। मेंटिसा हमारे पास कैसे आएगा, कैलकुलेटर से निकालेंगे। कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे है उधर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4.3। अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है लॉग 4.3। तो ये देखें मैंने लिख लिया है। अब इसको आंसर निकालते हैं। हमारे पास क्या है 0.63346। पांचवा नंबर देखें इसका क्या है, 5 से बड़ा है, बड़ा है ना, इसका मतलब है हम पीछे वाले में क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे, एक नंबर जमा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब है हम लिखेंगे 0.6335, 6335। ठीक है, ये हमारा इसका मेंटिसा आया है। अब हम लिखेंगे लॉग 43 यानी कि 43 इज इक्वल टू 1.6335। तो ये देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेम इसी तरह हमने इसके सेकंड पार्ट को भी करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखें इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है। रेफरेंस पोजीशन ये देखें यहाँ पे होगी ना, नॉन जीरो डिजिट के बाद, और इसमें पॉइंट नहीं है तो हम खुद से पॉइंट ला लेंगे, ऐसे होगा ना ये। अब यहाँ पे देखें इसमें रेफरेंस पोजीशन से लेके यहाँ तक कितने डिजिट्स हैं, 2। तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 2। मेंटिसा हम निकालते हैं। मेंटिसा इसका कैसे निकाला जाएगा, 5.79, ऐसे ही होगा ना। हम लॉग लेके 5.79 लिखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने लिख लिया है और हमारे पास आंसर क्या आया है 0.76267। अब ये देखें 0.76267 में यहाँ पे फिफ्थ वाला नंबर जो है वो 7 है ना, तो 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब है पीछे वाले के अंदर एक ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7627। हम इसको कैसे लिखेंगे 7627।
अब लॉग लेते हैं, लॉग किसका लेना है? 579 का। किस तरह आ जाएगा ये? 2.7627। ये इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थर्ड पार्ट में आपको एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि देखें यहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया है। अब इधर आपको पता है कि पॉइंट जो होता है ये पॉइंट है, और आपको ये भी पता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही रेफरेंस पोजीशन होती है। तो इसका मतलब है जिधर रेफरेंस पोजीशन है उधर ही पॉइंट है। तो कोई काउंटिंग करनी ही नहीं है, कोई नंबर काउंट करना ही नहीं है। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। कोई बीच में रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका इसीलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है। मंटिसा देखते हैं। मंटिसा हमारे पास कैसे आएगा? 1.982। हम लॉग लिख के क्या करेंगे? 1.982 लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं हम इसका आंसर कैसे आता है। ये देखें 0.9710। अब देखें 29710 है ना, तो देखें 0 5 से छोटा है, इसका मतलब है पीछे वाले के अंदर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2971। लॉग 1.982 किसके इक्वल आएगा? 0.2971। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे आएगा? ये याद रहे, ये नॉन जीरो डिजिट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे? ये देखें यहाँ पे है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 1 2, और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? इसके ऊपर बार डाल देंगे, नेगेटिव डाल देंगे। अब मेंटिसा की तरफ आते हैं। मेंटिसा हमारे पास क्या है इसका? मेंटिसा हमारे पास इसका 0.0876 नहीं होगा, हम इसको 8.76 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8.7। अच्छा, ये हमारे पास 6 नहीं है इसमें, तो हम इसको जो है वो इस तरह लिखेंगे। हमारा कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, ये मैंने बुक पे देखा, हमारा 6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, हमारे पास मेंटिसा देखें। मेंटिसा क्या आएगा? हम लॉग लिखेंगे, लॉग और 8.7। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है 0.93951। पांचवा नंबर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब है हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 9395। लॉग लिखते हैं। लॉग हमारे पास क्या आएगा इसका? लॉग 0.087 इज इक्वल टू 2 बार 0.9395। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन किधर आएगी? नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगी, ये है। अब इसके देखें कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं पॉइंट और इसके साथ, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ, और हम पीछे की तरफ गए हैं तो इसका मतलब है इसके ऊपर बार आ जाएगी। मेंटिसा को देखते हैं। मेंटिसा हमारे पास कैसे आएगा? इसका 4.7 के थ्रू आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? लॉग 4.7। मैं यहाँ पे आपके साथ लिख लेती हूँ। ये देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 0.672097। ये आया। अब देखें 67209 9 है, तो इससे पीछे क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6721। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 6721, और लॉग लिखेंगे, लॉग 0.047 विच इज इक्वल टू 2 बार 0.6721। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो इसकी रेफरेंस पोजीशन है वो यहाँ पे बनती है 3 के बाद, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बाद ही बनती है। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई है? 1 2 3 4 है ना। पॉइंट से लेके इस रेफरेंस पोजीशन तक 4 डिजिट्स हैं, 4 आगे, और रेफरेंस पोजीशन से हम पीछे की तरफ गए हैं, लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं, तो हम बार डाल देंगे, यानी कि नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। मेंटिसा देखते हैं। मेंटिसा किस तरह लिखेंगे? 3.54 आएगा, तो हम लॉग लिख के क्या लिखेंगे? 3.54। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है? 0.54900। पांचवा डिजिट क्या है? 0, तो इसका मतलब है कोई इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट 5490 ही आएगा। तो लिखते हैं 5490। अब हमारे पास इसका जो लॉग है, लॉग
0.00354 वो इक्वल किसके आया है 4 बार 0.5490। तो ये हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है कि इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। ये हमारे पास क्या है लॉग निकाल के दिया गया है और कहा गया है कि देन फाइंड, और 3 हमें पार्ट्स दिए गए इसके। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास जो पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू है ना, ये जो पॉइंट से पीछे है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, हम ऐसे ही करते हैं ना, और ये जो हमारे पास आगे है ये मेंटिसा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आपकी वैल्यूज जो हैं उसमें अगर डेसिमल का फर्क हो ना, डेसिमल का, तो डेसिमल का फर्क हो तो फिर मेंटिसा हमेशा सेम ही रहता है। आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना मेंटिसा तो आपके पास 5020 आएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है, इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। आप अपना निकाल लें, देखें आपका क्या आता है कैलकुलेटर पे। इसी तरह मैंने टेबल पे भी देखा तो टेबल पे भी हमारे पास 5021 आया था। तो ये थोड़ी सी हो जाती है, इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि log 3177 आप अपने इसी तरह अपना कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के थ्रू लॉग निकाल लेना और देखना है आपका क्या आंसर आता है। याद रहे अगर डेसिमल का फर्क हो तो फिर मेंटिसा हमेशा सेम रहता है। जैसे ये 3177 है ना, ये 3177 पॉइंट का फर्क है ना, डेसिमल का फर्क है, तो आपका इन दोनों का मेंटिसा सेम ही रहेगा। अभी हम करते हैं कि करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है देखें, रेफरेंस पोजीशन का कहाँ पे है, ये देखें ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके पीछे इसके जो आगे हमारे पास जगह है वो ये रेफरेंस पोजीशन की होगी, और इस पूरे के अंदर डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लास्ट पे है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट तक 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है 3 है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हम राइट साइड की तरफ गए हैं यस, तो फिर इसका मतलब है हमारा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है मेंटिसा, मेंटिसा को देख लेते हैं। वो है हमारे पास 3.177, ऐसे ही है। हम लॉग टेबल लॉग प्रेस करके कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे 3.177, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है 5020। मैंने आपको बताया ना आपके कैलकुलेटर गलत वैल्यू नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर गलत है, कैलकुलेटर आपको राउंड ऑफ करके वैल्यूज दे देता है, और ये आपको बुक वाले ने राउंड ऑफ करके तो नहीं ना दी होती, इस वजह से आपकी थोड़ी सी जो है वो मिसमैचिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये 5020 आया ना, तो हमारा मेंटिसा क्या है 5020। इसका मतलब है कि लॉग जो 3177 है वो किसके इक्वल है 3.5020। अब ये देखें ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे 5020 ये 20 ही समझे आप, तो 5020 सेम आया है। आपके जो डेसिमल का फर्क है उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये हमारा वो रेफरेंस पोजीशन है ना, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो पॉइंट से लेके इस तक जस्ट 1 डिजिट है, और राइट साइड की तरफ गए तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव ही रहेगा। मजीद देखते हैं, मजीद हमारे पास मेंटिसा है, तो मेंटिसा यहाँ पे कैसे आएगा 3.177 ही आएगा। देखें अगर 3.177 ही तो है तो फिर मेंटिसा सेम वही रहेगा ना 5020, मैंने आपको बताया था, तो ये आ जाएगा 5020। और जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये लॉग 31.77 भी इक्वल होगा 1.5020 के। आपका इन दोनों के अंदर फर्क किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, मेंटिसा आपका सेम है। मजीद देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये देखिए नॉन जीरो डिजिट 3 है ना, यहाँ पे है, बाकी तो 0 है, तो यहाँ पे है इसका रेफरेंस पोजीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से गिना जाएगा, तो इसका मतलब है ये 1-2 डिजिट्स हैं पॉइंट तक, 2 डिजिट्स हैं और पीछे की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव आएगा। मेंटिसा आपका सेम रहेगा, पॉइंट का जस्ट फर्क है ना, पॉइंट के फर्क की वजह से हुआ। अगर ये मैं पॉइंट ना लगाऊं तो तब भी तो ये 3177 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है पीछे, ये मेंटिसा ऐसे ही रहेगा। हम मेंटिसा क्या था हमारा 5020, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा लॉग 0.03177 इक्वल है 2 बार 0.5020 के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, एंटी लॉग का। हमने क्या करना है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, इन दोनों के साथ एंटी लॉग को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई कर लेना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि लॉग जो है वो एंटी लॉग के साथ कट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लें तो ये लॉग और x इसके साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी एंटी लॉग आ जाएगा 0.0065। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया लॉग एंटी लॉग के साथ कट जाता होता है ना, तो ये कट गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अब हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक कहाँ पे है, ये इसका करेक्टरिस्टिक है और ये इसका मेंटिसा है। ऐसे ही है ना, हमने पहले भी यही पढ़ा। अब एंटी लॉग को देखने के लिए हम टेबल का यूज करेंगे। टेबल हमारे पास कौन सा है, एंटी लॉग का टेबल है यहाँ पे। ये एंटी लॉग वाले टेबल को देखना है, लॉग वाले टेबल को नहीं देखना, ठीक है। ये लॉग वाला टेबल होता है, ये वाला एंटी लॉग वाला टेबल आपने देखना है ये। अब इस एंटी लॉग टेबल के अंदर आपने क्या करना है, हम पहले रेफरेंस पोजीशन को देखते थे ना लॉग के अंदर, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, डेसिमल को देखेंगे। अब इस डेसिमल को देख के हमने आगे देखना है कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। क्या है यहाँ पे, 00। 00 के अंदर हमने थर्ड डिजिट को देखना है 6। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1000 है ना, 00 ये 00 है, और इसका जो 0 है आगे थर्ड वाला, ये क्या है, 0। इस 0 के अंदर हमारे पास देखें कि हमने 00 के अंदर 6 को देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 को देखा तो ये क्या है हमारे पास, 1014। लॉग टेबल के अंदर आपने एंटी लोगैरिथम के अंदर फर्स्ट 2 डिजिट्स 00, उसके अगला डिजिट को ऊपर देखना है, ठीक है। इस साइड पे आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है और ऊपर आपने थर्ड डिजिट को देखना है। तो ये आपके पास क्या है, 1014, ये आप साइड पे यहाँ पे लिख लें। मजीद आपने 5 को देखना है, उसी 00 के अंदर आपने मजीद आगे यहाँ पे ये जो आपके पास कॉलम बने हुए ना, ये वाले, ये कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम के अंदर आपने 5 को देखना है, ये 5 है आपके पास, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 के साथ इसको ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 4 और 1 5, और ये 101। आपके पास क्या आंसर आया है, 1015। अब ये जो 1015 आया है ना, यही एक्चुअली आपका आंसर है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक्स का क्या आंसर है, 1015। और इसी के साथ साथ आपने इसकी जो रेफरेंशियल पोजीशन है उधर आपने क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम वैसे ही हमने एंटी लॉग लेना है, तो ये कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और क्या आएगा, 1.192, यही आएगा ना। अब हम इसको देख लेते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। 1.192 है, तो हमने 19 को देखना है 2 के अंदर। किसको देखना है, 19 को देखना है 2 के अंदर। तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हम देखते हैं 19 के अंदर हमने किसको देखना है, 2 को देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास 19 है, ये 19 है, और ये देखें 0 1 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1556। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये आपके पास 1556 है, ठीक है, और ये 19 है। 19 के सामने आपके पास 1556 है। हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1556 हमारा आंसर आया है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, अब बाकी आपने ये प्रोसेस सारा इसमें भी करना है, ठीक है। और आपके पास क्या है, यहाँ पे जो आपका रेफरेंशियल पोजीशन है वो कहाँ पे है, रेफरेंस पोजीशन। अब इसमें यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है ना, उसके आगे अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पॉइंट इधर ही है।
हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको रेफरेंस पोजीशन का देख के आगे से हमने क्या करना है, इससे कैरेक्टरिस्टिक देखना है। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 1 है ना, तो इसका मतलब है कि इससे आगे हमने 1 डिजिट मूव करना है यहाँ तक। तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15.56। ये हमारा इसका आंसर होगा। एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पे भी है। आपने इसको रेफरेंस पोजीशन कंसिडर करके उससे आगे एक डिजिट, ये देखें एक है ना आपका 1, आपका कैरेक्टरिस्टिक है, 1 डिजिट मूव करके यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक लगा देना है इसका। ये हमारे पास जो है पॉइंट लगा देना है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेम आपको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। ऊपर वाले जो सारे स्टेप्स हैं वो आपने लाजमी करने हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 3.434। ठीक है, ये आपके पास इसका एंटी लॉग आएगा। और एक्स इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग टेबल के अंदर इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपने एक स्टेप इंक्रीज करना है, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस है। अब ये कैसे आएगा कि आपने क्या करना है, इससे जो एक ग्रेटर नंबर होगा ना, 3 से जो ग्रेटर नंबर है, उस ग्रेटर नंबर को आपने इससे माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। इससे ग्रेटर नंबर क्या होता है, 4 है ना, तो आपने 4 को माइनस भी करना है 3.434 से, और यहाँ पे फिर इसको माइनस भी करना है। एक दफ़ा प्लस किया, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस किया और इधर माइनस कर दिया। अब जब इसको 4 माइनस 3.434 किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.566। हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया है, 0.566। ठीक है, और ये जो पीछे आपके पास लिखा हुआ है ना -4, ये जो यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है, इसको आपने स्टार्ट में ले आना है, 4 के ऊपर बार लगा देनी। अब ये जो आपके पास आया है ना 4 के ऊपर बार और 0.566, इसको आपने आगे लेके चलना है। इसका आपने आगे से एंटी लॉग लेना है। इसके ऊपर आपने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा वाला जो कंसेप्ट है एंटी लॉगरिथम का, जो हमने टेबल में देखा था, वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना क्या है, 56 को हमने 6 के अंदर देखना है ना। यहाँ पे एंटी लॉग के अंदर आपने क्या लिखना है, 4 बार 0.566, ये ऐसे आपने लिखना है। ठीक है, अब 56 को आपने किसके अंदर देखना है, 6 के अंदर देखना है। ये देखें, ये आपके पास 56 है, आपने 0 1 2 3 4 5 6 के अंदर इसको देखना है। तो ये देखें, ये 56 है और ये हमारे पास 6 है। 3681 हमारे पास आया। क्या आया है, 3681। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3681। अब इसको 3681 जो है वो हमारे पास असल में इसका आंसर होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे साइड पे लिख के दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ये इससे लिया है, ये हमने टेबल से लिया है 3681। इसको आपने लिखना नहीं है ऐसे, आपने इसको ऐसे लिखना है। x इज इक्वल टू, आपने जो आपके पास बार आई थी वो लिखनी है। और वो किस तरह लिखी जाती है, आप देखें, यहाँ पे आपके पास 4 के ऊपर क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है। अब आप यहाँ पे ऐसे लिख के ना 3681 लिख के देखें कि आपके पास जो बार है, जो बार लगी हुई है, वो किसके ऊपर लगी हुई है, 4 के ऊपर लगी हुई है ना। इसका मतलब है कि आपके पास 4 डिजिट्स हैं रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट तक। तो इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन तो आपकी यहाँ पे है, इस रेफरेंस पोजीशन से लेके आपके पास पीछे की तरफ 4 डिजिट्स होने चाहिए। पीछे की तरफ क्यों होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है। हमारे पास 1 2 3 4। अब इसके बाद इसके पीछे आपके पास पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के पीछे आप 0 डालना चाहें डाल सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेम वैसे ही है, इसी तरह हमने करना है। एक दफ़ा देखें, यहाँ पे माइनस है ना, -1 है ना, तो माइनस की वजह से हम एक दफ़ा इसके अंदर 2 को प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा 2 माइनस 1.5726 और यहाँ पे -2। अब सबसे पहले तो हम 2 को माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस, मैं आपको करके भी साथ साथ दिखा देती हूँ, 2 माइनस 1.5726। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आता है, 0.4274। 4274, तो ये आ गया 4274 और ये यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर बार। अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 आगे ऊपर माइनस और ये 4274। हमने क्या करना है, 42 के अंदर पहले 7 को देखना है और फिर उसी 42 के अंदर 4 को देखना है। तो हमारे पास 42 देखें कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखें 42 के अंदर
7 को देखते हैं, ये आ जाएगा, मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। 42 को हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 7 के अंदर देखा तो हमारे पास ये क्या है 2 6 7 3। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 6 7 3। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमने अगेन देखना है, तो फिर आंसर के अंदर हम इसको प्लस करते हैं ना। तो ये 42 के अंदर 42 के अंदर हमने 4 को भी देखना है। अब देख रहे हैं 42 को 4 के अंदर देखें, आगे वाली में याद रहे, आगे वाले के अंदर देखना है। तो 1 2 3 4 2 है, यहाँ पे इसके 2 के साथ हम इसको प्लस कर लेंगे, 3 4 5 और ये आ जाएगा 7 6 और 2। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब इस आंसर से हमने क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था ना, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे हमने लिखना है x इज इक्वल टू 2 6 7 5। अब रेफरेंस पोजीशन हमारी यहाँ पे कहाँ है, ये है। इस रेफरेंस पोजीशन से पीछे कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए। पीछे क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट और ये 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो सेकंड 5th पार्ट है। 5th पार्ट तो प्रीवियस इसके जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट जिस तरह था उसी तरह करना है। तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये हमारे पास आ जाएगा 4.3561। अब हम देखते हैं 35 के अंदर 6 को और फिर 35 के अंदर ही 1 को। तो मैं आपको 35 का दिखा देती हूँ। 35 के अंदर 6 को, ये हमारे पास 35 है, ये देखें ये 35 है। 35 के अंदर हमने किसको देखना है, 6 को। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 2 2 7 0 आया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 2 7 0। मजीद हमने क्या करना है, 35 के अंदर 1 को देखना है। 35 के अंदर ये जो ब्लैक है ना, ये वाला कॉलम है डिफरेंस वाला, उसमें देखना है ये क्या आएगा, 1 आया है। तो हम इसके साथ प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 2 7 1। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 2 7 1। ये हमारे पास आंसर है। अब हमने इसको क्या देना है, पोजीशन देनी है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो इस ये जो पॉइंट है, ये अगर हम यहाँ पे रख लें तब भी हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि 4 हमारे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 4 होना चाहिए। ऐसे ही है। अब हम 4 जो है वो नहीं आगे कर सकते, 4 हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं, तो इसका हमारे पास आंसर यही आएगा। नेक्स्ट करते हैं इसके लास्ट पार्ट को। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, हम इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमने ये 3rd और 4th पार्ट किए थे। हमने देखा यहाँ पे 2 से जो एक इंक्रीज नंबर है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है हम 3 से माइनस करेंगे 2.0814 को, 1.0184 को माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस भी करेंगे। एक दफ़ा माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया। अब माइनस करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 3 माइनस, मैं आपके सामने कर देती हूँ 2.0 और क्या है हमारे पास 184 सॉरी 2 पॉइंट, हमारे पास क्या है 3 माइनस 2.0184। आंसर क्या आया है 0.9816। क्या आंसर आया है 0.9816। अब हमने इसके पीछे क्या लिख लेना है, 0 पॉइंट की जगह क्या लिख लेना है, 3 लिख लेना है। तो हमारे पास क्या आया है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग हमने किसका लेना है 3.9816। लॉग टेबल के अंदर देखते हैं 98 को 1 के अंदर देखेंगे और फिर 98 को ही 6 के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 98 है। 98 को 1 के अंदर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 9550। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9550। इसी तरह अब हमने 98 को 6 के अंदर देखना है। तो ये हमारे पास 98 है, इसको 6 के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 13। जो आपके पास ये कॉलम होती है ना, जो आपके पास डिफरेंस का होता है, वो डिफरेंस वाला 1 से स्टार्ट होता है और जो ये वाले होते हैं ना, ये वाले ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको 1 2 इस तरह काउंट किया। अब इसको इसके साथ प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और 6 और ये आ जाएगा 5 और ये 9, 9563 ये आंसर आया है। और हमारे पास क्या है 3 ऊपर बार है, पीछे हमने क्या करना है, ये रेफरेंस पोजीशन है, इससे पीछे हमने 3 डिजिट्स लेके जाने हैं। तो ये 1 हो गया, 2 और ये 3, पीछे एक 0 आपने लगाना है, लगा लें, नहीं तो फिर ऐसे ही लिख लें। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। करेक्टरिस्टिक मेंटिसा, इसी तरह एंटीलॉग के बारे में मैंने आपको समझाया, सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इसके अलावा जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।